लेकिन आपने जिस तरह कहा कि अब आपके हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिसके अंदर ऑफ कोर्स हम देखते हैं इससे पहले जो शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का भी लास्ट जो मैच में जिस तरह से उन्होंने रन्स प्रोवाइड कर दिए कराची किंग्स को, आज नसीम शाह का हमने देखा। क्या चीज़ें गलत हो रही हैं और यंगस्टर्स क्या चीज़ें सही कर रहे हैं? देखिए, इट्स if you ask any question to a cricketer, he should have answers for everything. Right. Unless something is really technical, coming from action के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, लैंडिंग के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, बट माइंडसेट के बारे में ज़रूर we can talk. Right. पिछले मैच में भी अगर आप शाहीन और हारिस रऊफ को देखेंगे, इस तरह ही लगा कि वो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो रिलीफ किया, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। यहाँ पे लैक करते हैं, एग्जीक्यूशन की कमी है। गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं वो क्या है, वो ये है कि यार नागी को ये पिच यहाँ पे ऐसा है और नागी ये कर रहा है, इसको यहाँ किया तो ये छिक्का मार देगा, यहाँ नहीं करना यहाँ करना है। नहीं, वो ये नहीं करते, वो वहीं करते हैं जहाँ से छिक्का पड़ना होता है। उस दिन भी हमने देखा न्याजी जब मार रहा था कोई यॉर्कर नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट न्याजी जब पीछे उतर रहा था तो शाहीन और हारिस रऊफ उसको फॉलो कर रहे थे और वो सिर्फ बल्ले लगा रहा था, रादर देन के बाहर फेंके ताकि वो पावर पोजीशन में ना आ सके। लेकिन ये चीज़ें मिसिंग नजर आई। आज फिर इसी तरह वही है, कोई वाइड यॉर्कर नहीं है। आप फील्ड सजा लेते हैं, थर्ड मैन ऊपर लेके आते हैं, वहाँ भगा लेते हैं, आप स्लो बॉल बाहर करते हैं, आप यॉर्कर बाहर करते हैं, 2 वाइड करते हैं, खैर है, लेकिन आपने छिक्के नहीं खाने, एक एक ओवर में 25-25 नहीं खाना। इससे बचना है इस तरह के पिच पे, और ये कप्तान का काम होते हैं। कप्तान भी हमारा उस तरह का नया है तो, और बॉलर्स को तो इतनी अवेयरनेस है नहीं। अगर इतनी अवेयरनेस होती तो वो पाकिस्तान टीम के लिए भी ये चीज़ें कर रहे होते। सो ये खाली बॉलर्स नहीं है। इन द एंड ऑफ द डे जहाँ बॉलर्स नहीं हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वहाँ कप्तान का भी काम होता है आके उसको हेल्प आउट करे कि पहला जो प्लान है वो बॉलर का है, दूसरा अगर बॉलर को उसके प्लान पे पड़ नहीं है, फिर मेरा प्लान है भाई, ये मेरा प्लान है। लेकिन या तो दोनों के पास प्लान नहीं लगता। पाकिस्तान की पीएसएल के अंदर ना बॉलर के पास प्लान लगता है ना कप्तान के पास प्लान लगता है। दैट इज समथिंग जो हमने सेकंड इनिंग्स में देखा, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने अपने फर्स्ट 2 ओवर्स में 3 विकेट्स निकाल ली, जिसने एक्चुअली ही ब्रोक द बैक ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऑफ कोर्स पिछले 2 मैचेस उन्होंने फीवर की वजह से नहीं खेले थे, बट देन अगेन जो आपने एप्लीकेशन की बात की, जो आपने प्लान्स की बात की, we still have ballers like Mohammad Amir who might not be active at international level, but he is doing the job. तो यही बात है कि आप यंगस्टर को जब एक मैच में आप स्कोर करते थे, आप उसको बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर्स जो है उनको हर दूसरे मैच में 56-60 स्कोर होता है, तो इनका कौन जिम्मेदार है? इनको क्यों नहीं निकालते? तो ये कि यही तो चीजें हैं कि क्यों इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, इतनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग क्यों है कि एक तरफ के मैं आया हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यंगस्टर हूँ, पोटेंशियल वाला हूँ, 3-4 मैच के बाद मेरा नाम बना, जैसे ही मेरा एक खराब हो गया तो इतनी जेलसियां हो गई कि मुझे बाहर निकाल दिया, बजाय कि मुझे सपोर्ट करें या वो अली रजा को सपोर्ट करें, बच्चों को। तो ये जो नसीम शाह को हर मैच में स्कोर हो रहे हैं या हारी या शाहीन सारे, ये किस तरह हर मैच खेल रहे हैं? तो ये मेरा सवाल हमेशा रहेगा। फिर जब मैं कहता हूँ यारी दोस्ती, तो फिर इसलिए कहता हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें फिर मिल मिला के होती हैं कि अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स को नहीं निकाला जाता, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, मिल के सारी चीज़ें होती हैं, और किसी नए को नहीं बनने दिया जाता। जब मैं कहता हूँ तो फिर तैयब ताहिर हमारे सामने मिसाल बैठी है, फिर फैसल अकरम हमारे सामने मिसाल बैठी हुई है कि उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं दिए जाते। तो ये सर चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, जो आप कहते हैं ना पीएसएल प्लेटफॉर्म है, लेकिन पीएसएल को यूज इस तरह किया, वो मैं वर्ड नहीं ले सकता, वो मैं बताऊं कि यहाँ पे लेके कि उसको वो किया गया पीएसएल को अपने पर्सनल गेन्स की अपने पर्सनल गेन्स के लिए जो है वो यूज किया गया। अभी तक वो हो रहा है। अभी तो इसलिए मैं मशवरा देता हूँ इन सारी पीएसएल को कि जो इनके फेसेस थे वो टीम से बाहर हैं। आप लोग अपने फेसेस तैयार कर लीजिए अगले सालों के लिए, क्योंकि ये फेसेस आपके अगले साल नहीं बिकने, और ये फेसेस ने पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं करके दिया। इनफैक्ट पॉलिटिक्स को लेके आए हैं क्रिकेट के अंदर। आप लोगों को अगर पाकिस्तान की क्रिकेट और पीएसएल बचानी है और ऊपर लेके जानी है, तो आप लोगों को नए फेसेस लाके खड़े करने पड़ेंगे। एक मेरा क्वेश्चन है इसके अंदर, आप ऑफ कोर्स जो बातें आप कर रहे हैं दे आर प्रीटी काफी हद तक ये वैलिड है सब है, बट देन अगेन लोग जो एक चीज आती है वो ये है कि पीएसएल एट द एंड ऑफ द डे ये एक प्राइवेट ओनरशिप है फ्रेंचाइज, ठीक है। अब जिस तरह हमने तैयब ताहिर की, फैसल अकरम की बात की, उसके अंदर बिकॉज आपने वो मुल्तान सुल्तान की बात की, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब ओनर कहेगा वही प्लेयर खेलेगा, ठीक है। अगर अहमद शहजाद ने 50 टेस्ट खेले हैं और एहसन नागी ने 1 टेस्ट भी नहीं खेला, लेकिन अगर एहसन नागी के पीछे ओनर का हाथ है और वो कह रहा है एहसन नागी खेलेगा, फिर अहमद शहजाद नहीं खेल सकता। तो मुझे आप ये बताएं, जब प्राइवेट ओनरशिप आ जाती है, जहाँ पे जाहिर बात है उन्होंने पैसा भी लगाया है, सब कुछ किया है, तो फिर तो वो आप जिस तरह से बात करें कि दोस्ती यारी या वो सब,
एक एलिमेंट तो वो रहेगा। नहीं, वो क्यों रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इसके अम्ब्रेला के नीचे ये लीग आ रही है। बेशक प्राइवेट एंटिटी है, किससे खरीदी है टीम्स? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। क्यों खरीदी है? क्या नारा लगाया था? पाकिस्तान की क्रिकेट प्रॉस्पर करेगी। क्या कर रही है? कोई इवेंट नहीं जितवाया। तो जब पाकिस्तान की क्रिकेट बॉटम हिट कर दी है और जो फेसेस या जो अभी तक मनमानियां की थी फ्रेंचाइज ओनर्स ने, अगर वो काम नहीं करके दे रही है पाकिस्तान के लिए, देन पीसीबी नीड्स टू इंटरवीन। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स गोइंग ऑन? हेलो, हमें ये चाहिए था, हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, वेयर आर द रिप्लेसमेंट्स? कहाँ है वो प्लेयर्स? आपके जो फेसेस हैं, दे नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर कंट्री। क्या है इनका माइंडसेट? या यंगस्टर्स कौन से अभी तक आपने प्रोवाइड किए हैं, या वो यंगस्टर जो पाकिस्तान पे आगे फ्लरिश करें? ये क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चंस हैं जो मैनेजमेंट से होने वाले हैं, ओनर से होने वाले हैं, लेकिन करे कौन पीसीबी के अंदर? तो ये कह देना सिर्फ ये झाड़ के ये झाड़ देना नहीं। इवेंचुअली पाकिस्तान सुपर लीग प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है, आप पैसे बना रहे हैं, बनाए, लेकिन इट शुड सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम एट द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि ये पीसीबी के अम्ब्रेला के नीचे आती है। सो अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किसी चीज की जरूरत है पाकिस्तान टीम के अंदर, they need to have a proper discussion. They should be sitting together, be on one page and plan something कि हम क्या क्या करेंगे जिससे पाकिस्तान की ये चीजें पूरी होंगी टीम के अंदर। This is how it should be. This is what happened everywhere. Wherever you go, ये प्राइवेट एंटिटी ही रहती है, लेकिन इवेंचुअली इस प्राइवेट एंटिटी से अगर पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे इस रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली ये सारी टीमें कौन बेचता है? अभी ये जो दो नई टीमें आएंगी, कौन बेचेगा? तो जब पीसीबी बेचेगा, इसका मतलब है पीसीबी तो मेन मालिक हुआ, तो फिर मालिक की तो सुननी है, लेकिन मालिक आपको कहे क्या? यहाँ पे पाकिस्तान टीम, ये जो ऑनर्स होते हैं पीएसएल के, उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया पीएसएल के बारे में? कोई कोड ऑफ कंडक्ट था क्या? ये कोई बात आपने इस तरह की कहीं दुनिया जहान में सुनी है आईपीएल में, ये वो किसी ऑनर ने ये किया हो, या प्लेयर्स इस तरह की बातें कर रहे हो? तो सर ये पाकिस्तान के अंदर होता है, ये इट्स अ वीक क्रिकेट बोर्ड। नहीं तो एक कोड ऑफ कंडक्ट जिस तरह आपके लिए भी है बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मेरे लिए भी है, यही पीएसएल ऑनर्स के लिए भी होना चाहिए कि अगर कोई बिलो द बेल्ट या अपनी ज्यादा बात कर जाए जो उसे नहीं करनी चाहिए, इट शुड बी बैंड और फाइन। आपने देखा होगा आईपीएल के अंदर कितनी टीमें फाइन ऑनर्स बैन हुए हैं, तो यहाँ कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, जिसकी वजह से लोग इसका ये कह के पल्लू झाड़ते हैं। ये प्राइवेट एंटिटी है, अपने लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट बिठाते हैं और लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट के थ्रू कहते हैं ये तो उनकी मर्जी है। नहीं भाई, ये आपने पीसीबी से टीम ली हुई है और इसका फायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान टीम को होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा। वेल डेफिनेटली एक फ्रेमवर्क की तो ज़रूरत है ही है, और एंड आई रियली होप, वन कैन होप एक्चुअली कि जो इस 10 साल की लर्निंग्स हैं वो हमें इम्प्लीमेंट होते हुए नेक्स्ट ईयर से नज़र आए, क्योंकि ये एक साल जो अब इस सीज़न के बाद पीएसएल के लिए एक वो ग्राउंड ब्रेकिंग ईयर होगा। सारी फ्रेंचाइजेस रीबिट के लिए अप होंगी, 2 नई टीम्स आएंगी, नई ब्रॉडकास्ट डील होगी। सो वन कैन होप, एंड ऑफ कोर्स पीएसएल इज़ ऑल्सो इमर्ज्ड into a separate entity. So आप होप कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। अहमद, you want to say something? Yeah, तो things like आपने पीछे मुल्तान सुल्तान और पेशावर का मैच देखा, कौन क्वेश्चन करेगा ये? कितना इंपॉर्टेंट मैच था ये पेशावर ज़ल्मी के लिए। लाहौर कलंदर जो पूरी मेहनत से खेल रहा था, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। तो मुल्तान सुल्तान ने 8 प्लेयर नहीं खिलाए। तो ये मेरा मतलब है कि ये कौन सवाल करेगा कि ये क्या चीज़ कर रहे हैं आप, ये क्या हुआ, किसने किया? नो, यू विल नेवर सी। पूरी दुनिया आईब्रोज रेज करेगी, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे।